हेलो जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 27 नवंबर और अभी बज चुके हैं 4, शाम के 4। मैं कोर्ट से घर आ चुकी थी और आज आई थी हमारी मकान मालकिन आंटी जी। वो बाहर रहती है, गांव में रहती हैं। तो अभी अभी आंटी जी और वो भैया आए थे तो गए हैं। अब मैं करूँगी अपने घर के काम। ये बच्चे नमस्ते नमस्ते। तो जी सॉरी, मैं काफ़ी दिन से कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम से थी बिजी। मुझे जाना पड़ा था बाहर और 3-4 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही। सिर्फ 2 बार मैं लाइव आई हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी। और ये बच्चे भी अपने मासी के पास गए थे, घूम के आए हैं। मेरी एक फ्रेंड है, ये उनके घर पे गए थे और काफ़ी मस्ती की। वहाँ पे एक मामा जी मिले अच्छे से, नानी जी मिली, मौसी जी मिली। तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? अच्छा। ये बार बार बोल रही हमारा वहाँ से आने का मन नहीं करा था। अभी सर्दी की छुट्टियों में हमें फिर से वहीं पे जाना है। तो जी बात ऐसी है, जहाँ पे अपनापन मिलेगा वहीं पे तो किसी का जाने का मन करेगा। एक खून के रिश्ते होते हैं और एक वैसे रिश्ते होते हैं। तो देख लो, वो मेरी फ्रेंड हैं और मतलब मैं उनको बहन मानती हूँ। इतनी अच्छी फैमिली थी, बच्चों ने उनके साथ काफ़ी मस्ती की है। और अब इनको जाना है स्कूल, इसलिए ये आ गए। ये तो आज भी नहीं आ रहे थे और मुझे तो याद ही नहीं करते ये कहाँ चले। पहाड़ी पे। तो क्या, कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ी पे। कहाँ पहाड़ी पे? पीछे इस वाली पहाड़ी पे। तो विदाउट परमिशन के कैसे जा रहे हो, बिना बताए मुझे? बताई तो थी। कभी बताई थी तो ऐसे बोलो ना, हम जा रहे हैं, मैं वेट करूँ फिर इधर। जल्दी आ जाना। थोड़ी देर में। नहीं नहीं, जल्दी। मम्मी फिर घूमेंगे कैसे? क्या घूमने? तो जी बच्चे जा चुके हैं खेलने के लिए। थोड़ी देर पीछे घर के पीछे पहाड़ है, मंदिर है वहाँ पे। तो बच्चे अक्सर वहाँ पे खेलने के लिए जाते रहते हैं। और क्योंकि मैं इनको घर में वैसे कैद करके भी नहीं रख सकती और कहीं मैं इतना टाइम नहीं बचता मैं इनको कहीं घुमाने लेके जाऊँ। तो अभी बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे और ये देख लीजिए। तो मेरा भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। सुबह मैंने सोचा कोर्ट की छुट्टी कर लेती हूँ, मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मुझे जाना पड़ गया। कॉल आ गई थी और उसके बाद फिर आंटी जी आ गई थी। आंटी जी के आने से 10 मिनट पहले मैं घर पहुँची और जो भी काम था अपना मैं कर चुकी हूँ। तो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपनी लाइफ जर्नी, अपनी लाइफ स्टोरी। तो अभी एक नया मुद्दा उठ चुका है। जैसे मेरी वीडियो इतनी वायरल हुई मेरे मायके तक में, आज के टाइम में मेरी इतनी वायरल हो चुकी है, इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है मेरी वीडियो। और मेरे भाइयों को, मेरे पेरेंट्स को बोला जा रहा है, लोग टोकते हैं, बोलते हैं, जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। उनको बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है। वो सब ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो अगर मैं वायरल कर रही हूँ, उनकी सच्चाई मैंने बताई है, वो बात बताई है, तो इसमें मतलब इसमें मेरी बेइज्जती है। उनकी सोच अभी भी ये है कि उनको बिल्कुल भी 1% भी उनको ये फील नहीं हो रहा कि हाँ हमने गलत किया है। और खैर जो भी है वो उनकी मेंटलिटी है, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं गलत किसने किया है, क्या किया है। आज मैं उनके काबू में नहीं आ रही क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम, काफ़ी साल मैंने दब के निकाले, बिल्कुल दब के रहती थी मैं। उन्होंने जो बोला मैंने वो किया, उनकी मर्ज़ी से मैंने शादी की। शादी के बाद कैसे एडजस्ट करते हैं, 10-11 साल मैं दरिंदों के बीच में भी रही हूँ और लास्ट में तब भी मन नहीं भरा। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ इतना करवा दिया, लास्ट में भी मन नहीं भरा तो मेरे को मरवा दिया बिल्कुल। इतना होने के बाद कोई इंसान कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे, कितना बर्दाश्त करे। तो लास्ट में मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। जब मुझे दूसरा जन्म मिला है, मैं बच गई, तब मैंने अपने लिए स्टेप उठाया और इन दरिंदों को सज़ा दिलानी और मुझे अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये लास्ट में मेरा फाइनल डिसीजन रहा
और इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। मुझे बहुत रोका गया, बहुत फोर्स किया गया कि केस को वापस ले लो, उनके साथ में रहो लास्ट में, लेकिन नहीं हो सकता किसी भी हाल में। आज मैं जैसी भी हूँ अपने बच्चों के बीच में जिंदा बैठी हूँ। अगर मुझे उस टाइम कुछ हो जाता, मतलब मैं ख़त्म हो जाती, मैं नहीं बचती, तो मेरे बच्चों का कौन था भाई? कोई नहीं था मेरे बच्चों का। कोई मामा मामी या कोई बुआ चाची ताई कोई काम नहीं आता। यहाँ पे सगे काम नहीं आते, दूसरा कौन काम आएगा? तो भगवान का धन्यवाद है कि मुझे बचा लिया, मुझे एक सांसें बख्श दी, दूसरा जन्म दे दिया। आज मैं जैसे भी हूँ अपने बच्चों के बीच में बैठी हूँ, खुश हूँ। और बहुत सारी मेरे अगेंस्ट प्लानिंग हो रही हैं अब भी, और काफ़ी बातें चली हुई हैं। मेरे पास सारी बातें आ जाती है, लेकिन मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। 1% में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी करती हूँ कंटिन्यू। मैं कल फिर से बताऊँगी। मैंने यहाँ तक बताया था कि मेरी इनकम टैक्स ऑफिस में जीसी रेट पे जॉब भी मिल गई थी, लेकिन वो भी नहीं करने दी। लास्ट में मैंने कैसे अपने आप को संभाला, कैसे खुद को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, खुद के पर्सनली खर्चे चलाने के लिए मैंने क्या किया। मैंने सिलाई का सहारा लिया, कपड़े स्टिचिंग का, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाई क्योंकि फिर मैं बीमार रहने लगी थी। तो आगे की स्टोरी बताऊंगी मैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।